तो देखिए, जहां एक तरफ सरकार का पीला पंजा चल रहा है एनक्रोचमेंट के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ जो रिमूवेबल एनक्रोचमेंट होता है, जैसे रेहड़ियाँ हो गई, आइसक्रीम की रेहड़ियाँ हो गई, ठेले वाले हो गए, उनको भी उठाकर ट्रक में भरा जा रहा है। इस वक्त पालम फ्लाईओवर के नीचे हम लोग मौजूद हैं, जहां पर एमसीडी की ड्राइव चल रही है। और ये ड्राइव ऐसी छोटी मोटी ड्राइव नहीं चल रही, ये नियमित ड्राइव चल रही है, कंटिन्यू ड्राइव चल रही है, जिसको हम इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, चाहे वो काउंटर हो, चाहे वो रेहड़ी हो, चाहे वो कोई ठेला हो, चाहे वो आइसक्रीम की रेहड़ी हो, सभी चीज़ें उठाकर ट्रक के अंदर भरी जा रही हैं। सरकार ने डबल इंजन की सरकार बनते ही दिल्ली में कह दिया था कि एनक्रोचमेंट कहीं भी हो, कुछ भी हो, अमीर का हो या गरीब का हो, सब कुछ ख़त्म किया जाएगा और दिल्ली की सड़कों को बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लियर किया जाएगा। एक तरफ सरकार का पीला पंजा चल रहा है एनक्रोचमेंट के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ जो रिमूवेबल एनक्रोचमेंट होता है, जैसे रेहड़ियाँ हो गई, आइसक्रीम की रेहड़ियाँ हो गई, ठेले वाले हो गए, उनको भी उठाकर ट्रक में भरा जा रहा है। इस वक्त पालम फ्लाईओवर के नीचे हम लोग मौजूद हैं, जहां पर एमसीडी की ड्राइव चल रही है। और ये ड्राइव ऐसी छोटी मोटी ड्राइव नहीं चल रही, ये नियमित ड्राइव चल रही है, कंटिन्यू ड्राइव चल रही है, जिसको हम इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, चाहे वो काउंटर हो, चाहे वो रेहड़ी हो, चाहे वो कोई ठेला हो, चाहे वो आइसक्रीम की रेहड़ी हो, सभी चीज़ें उठाकर ट्रक के अंदर भरी जा रही हैं। सरकार ने डबल इंजन की सरकार बनते ही दिल्ली में कह दिया था कि एनक्रोचमेंट कहीं भी हो, कुछ भी हो, अमीर का हो या गरीब का हो, सब कुछ ख़त्म किया जाएगा और दिल्ली की सड़कों को बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लियर किया जाएगा। और वही तस्वीरों में आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, एमसीडी की कार्रवाई चल रही है और ये दिल्ली नगर निगम की गाड़ी है, जन स्वास्थ्य विभाग की। अब ये ट्रक के अंदर सामान भर लिया, अब आगे की तरफ ट्रक जाएगा और क्या क्या उठाते हैं ये भी आपको दिखाएंगे, और ये क्या क्या उठाएंगे ये भी आपको दिखाएंगे। ट्रक की तरफ फोकस करें फ़िलहाल कैमरामैन, आगे की तरफ आपको दिखाते रहेंगे कि और क्या कुछ उठाया जाता है। एनक्रोचमेंट की बात करें तो बहुत कुछ है एनक्रोचमेंट। ये जो ई रिक्शा खड़े हैं ये भी एनक्रोचमेंट है, ये पटरियों के ऊपर ठेले लगे हुए हैं, ये भी एनक्रोचमेंट है। अब देखिए, लोग अपना सामान भी समेटते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, ट्रक आगे की ओर बढ़ रहा है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। तो मैं 3 सवाल लूँगा जिस पर बार बार मुझे पूछा जाता है आप लोगों से, मीडिया से, कास्ट सेंसस क्यों और कास्ट सेंसस का माने क्या है। दूसरा सवाल जो किसी ने उठाया था, कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में इसका विरोध किया है, अब अचानक आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। तो आरक्षण को लेकर थोड़ा इतिहास में आपको
बताना चाहता हूँ। और तीसरा सवाल जो किसी ने कहा कि कास्ट सेंसस के बाद अगले कदम क्या हैं, तो उस पर मैं थोड़ा जानकारी दूंगा। ये सब हमारे उदयपुर डिक्लेरेशन में है, हमारे रायपुर रेजोल्यूशन में है और हमारे 2024 के लोकसभा चुनाव न्याय पत्र में भी हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको समय मिलेगा फिर से आप उदयपुर डिक्लेरेशन पढ़िए, रायपुर रेजोल्यूशन पढ़िए और हमारा जो मैनिफेस्टो है 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए, उसको भी पढ़िएगा। तो सारे जो सवाल उठाए गए हैं मैं समझता हूँ आपको जवाब मिल जाएगा। तो पहली बात, 30 अप्रैल 2025 को अचानक अप्रत्याशित तरीके से मोदी सरकार ने घोषणा कर दी कि जनगणना में जाति के सवाल भी पूछे जाएंगे। 2021 में 16वां जनगणना होना था। 1872 से हर 10 साल जनगणना होता है। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली बार आज़ाद भारत में जनगणना हुआ और 2021 को होना था, पर 2021 में नहीं हो पाया कोविड की वजह से। हालांकि 2021 और 2023 के बीच में 60 ऐसे देश हैं दुनिया में जिन्होंने सेंसस कराया है, पर हमारी सरकार ने कोविड का बहाना लिया और 2021 का जो सेंसस था उसको बार बार वो टालते रहे। और अचानक 30 अप्रैल को पहलगाम आतंकवाद हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के पहले मोदी सरकार ने ये घोषणा कर दी कि जनगणना जब होगा तब जाति के सवाल भी पूछे जाएंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कुछ महीने पहले कि मैं सिर्फ 4 वर्गों को पहचानता हूं हमारे देश में: गरीब, महिला, युवा और किसान। सिर्फ 4 वर्ग हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जाति नहीं है, पर सिर्फ 4 वर्ग हैं। तो ये जब SECC कराया गया हमारी सरकार की ओर से, एक भाग अपनाया जाता है, दूसरा भाग ठुकराया जाता है और कहा जाता है इसमें विषमता। ठीक है, विषमताएं थी, उसको सुधारना चाहिए, पर उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया, ठंडे बक्से में डाल दिया। पर जो सोशो इकोनॉमिक डेटा है आज भी इस सर्वे से जो निकाला गया था सर्वे, वो पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर कास्ट की जानकारी नहीं ले रहे हैं। मैं राहुल जी से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे पूरा यकीन नहीं होता कि असली बात करेंगे कि नहीं। पहली बात तो ये है, बजट में कुछ आवंटन नहीं है। करीब 10,000 करोड़ रुपया लगेगा। 575 करोड़ रुपया आवंटन हुआ है। पहली बात तो आवंटन की है। और दूसरी बात, अगर आप वेबसाइट में जाएं, सेंसस ऑफ इंडिया वेबसाइट में जाएं, और आज सुबह मैं गया था, वापस अपडेट करते रहते हैं, उसमें 2021 में जो जनगणना कराने वाले हैं उसमें 34 सवाल हैं। 34 सवाल। और 13वां सवाल शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। 13वां सवाल जाति से जुड़ा हुआ है, और सिर्फ आप शेड्यूल्ड कास्ट हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट हैं, आपका कास्ट क्या है, सब कास्ट क्या है। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, आपका सब ट्राइबल कैटेगरी क्या है। तो सिर्फ यही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे। हालांकि करेंगे भी तो हमारी ये मांग है। जो सवाल उठाने के लिए
जो तैयारी होनी चाहिए वो बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए, सबसे बातचीत करके मशवरे के बाद होनी चाहिए। क्या अधिक जानकारी हम ले रहे हैं, जो जानकारी जैसा कि राहुल जी ने कहा तुरंत उसका रेलेवेंस नहीं होगा, कई साल लगेंगे, पर तुरंत जो उसका महत्व होगा 50% सीमा और 15-5 को लेकर। तो हमारी ये 3 मांग सामाजिक न्याय की आप कभी भूलिएगा मत। जाति जनगणना, 50% सीलिंग हटाना SC ST OBC के लिए, और 15-5 निजी क्षेत्रों में लागू करना। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।